गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो बच्चों आप सब। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कविता। अब कौन सी कविता सीखने जा रहे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपको देखना है और मुझे बताना है कि ये कौन से त्योहार की बात की गई है। ठीक है बच्चों, तो आओ चलो देखो ये क्या है। होली है, होली है। गुब्बारे, पिचकारी, पानी और रंग, होली खेलेंगे हम इनके संग। होली है, होली है। मौज और मस्ती करेंगे हम, रंग बिरंगी होली मनाएंगे हम। होली है, होली है। पानी से भीगेंगे हम, दोस्तों पे डालेंगे रंग। जलेबियाँ, गुजिया, मिठाइयाँ खाएंगे हम, होली मनाएंगे हम। ओके बच्चों, तो आपने देखा ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम हिंदी विषय में कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट मंथ ये त्योहार आने वाला है और ये त्योहार सबका प्रिय है ना बच्चों। आप सबको भी अच्छा लगता है ना। तो बताओ हमारे कविता का क्या नाम है। होली आई। हमारे कविता का नाम है होली आई। देखो बच्चों, होली है ना एक आनंद और मस्ती का त्योहार है। ये त्योहार कब आता है पता है आपको। फागुन महीना होता है ना, और फागुन महीने में भी पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है, यानी होली उस दिन आती है और उस दिन हम तो होली का त्योहार मनाते हैं। आपको पता है, देखो बच्चों, ये पहले ज़माने की बात है, पुरानी कथा है। एक हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था। क्या था? राक्षस था। तो उसके एक प्रहलाद नाम का उसको एक पुत्र था। राक्षस क्यों कहते? वैसे तो वो राजा था, पर राक्षस उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करता था, सबके ऊपर जुल्म गुजारता था। अब ये उसको एक पुत्र था और उसके पुत्र का नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद जो था, छोटा बच्चा था, वो बचपन से ही भगवान की भक्ति करता था, यानी भगवान का भक्त था। वो हर समय भगवान की भक्ति में ही रहता था। तो ये जो हिरण्यकशिपु जो उसके पिता थे, उनको ये पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? प्रहलाद जो भगवान की पूजा करता था ना, पूजा पाठ, वो उसके पिता को पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक राक्षस था। राक्षस लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हिरण्यकशिपु नाम का जो राजा था, उसको एक बहन थी। उसकी बहन का नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। अब ये जो होलिका थी ना, उससे भगवान के पास से उसको एक वरदान मिला था। क्या मिला था? वरदान मिला था। और कौन सा वरदान था पता है आपको? कि उसको ये वरदान मिला था कि वह आग आग तो आपको पता ही है सबको, है ना। तो आग में वो आग, किसी भी आग को वो छुए तो उसको कुछ नहीं होता था। मतलब उसको ऐसा वरदान मिला था कि वह आग में भी न जले। उसको वो आग को छू भी ले तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपको पता है, हम आग को छुएंगे तो क्या करेंगे? जल जाएंगे ना हमें। पर ये तो होलिका थी, उसको तो भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया था, इसीलिए वो आग को छू लेती पर वो जल नहीं जाती थी। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकशिपु के कहने पर, ये जो प्रहलाद के पिता थे ना, उनके कहने पर उनकी बहन, क्या नाम था उसकी बहन का? होलिका।
क्या नाम था बच्चों? होलिका। तो ये होलिका को प्रहलाद के पिता बोलते हैं, कहते हैं होलिका आप एक काम करो, क्या ये जो मेरा बेटा प्रहलाद है उसको लेकर आप क्या करोगे? उसको गोद में लेकर आप आग में बैठ जाओ। क्या किया? आप उसको लेकर आग में बैठ जाइए। क्यों बैठ जाइए? क्योंकि होलिका तो जलने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो भगवान का वरदान था, उसको कुछ होने वाला नहीं था। ठीक है, तो होलिका ने कहा ठीक है। तो होलिका ने क्या कहा? आग में बैठी और गोद में उसने प्रहलाद को भी बिठाया। अब प्रहलाद तो छोटा बच्चा था, उसको तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो तो उसके साथ उसकी गोद में बैठ गया। पर आपको पता है बच्चों, अगर आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हो ना, तो भगवान अवश्य हमें साथ देते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं, पर हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रहलाद क्या करता था? सच्चे मन से सच्ची भक्ति करता था। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, देखो आगे चलते हैं क्या हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी। अब देखो आगे क्या हुआ। भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया। देखो क्या हुआ, प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर खाक हो गई। यानी अच्छे काम के लिए अगर आप साथ दो तो भगवान भी आपको साथ देते हैं, पर अगर आप गलत काम के लिए साथ दोगे तो भगवान भी आपको साथ नहीं देते हैं, आपको मदद नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, पर उसने क्या किया? उसका गलत इस्तेमाल किया ना। हाँ, जो प्रहलाद भगवान की भक्ति कर रहा था उसको ही लेकर वो गोद में बैठ गई उसके भाई के कहने पर। ठीक है, तो भगवान ने उसका साथ नहीं दिया, उसको मदद नहीं की, क्योंकि वो गलत थी। तो वो क्या हुआ? वो आग में जल गई। और सच्चे मन और सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना, भगवान का पूजा पाठ, भगवान की भक्ति जो प्रहलाद करता था ना, तो वो बच गया। इसीलिए उस दिन की याद में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। आपको पता है, इसीलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरे दिन हम खुशी से धूलेटी का दिन मनाते हैं, पता है ना बच्चों? तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कविता होली आई। तो आपको इतना समझ में आ गया ना होली का महत्व, होली का त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसकी कथा क्या थी, पौराणिक पता चला ना, प्रहलाद की कहानी थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको पता चल जाना चाहिए कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 60। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कविता होली आई। होली आई फाल्गुन की होली आई, रंगों से खेले खेल, गले मिले मेलम मेल। देखो यहाँ पे क्या बताया है, होली आई है, होली का त्योहार आया है। और होली का त्योहार कब आता है? फाल्गुन मास में आता है ना। अभी नेक्स्ट मंथ आने वाली है होली, है ना। तो आप भी उसमें क्या करोगे? रंगों से खेलोगे ना अपने दोस्तों से, है ना। एक दूसरे को रंग लगाओगे, है ना, पकड़म पकड़ी खेलोगे। कोई रंग लगाने आएगा तो कोई भाग जाएगा, है ना। तो रंगों से खेले खेल, गले मिले मेलम मेल। तो ये जो त्योहार है वो खुशियाँ बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर सारी जो होती है ना कड़वाहट, सारे सिकवे गिले गुस्सा जो भी होता है ना, वो इसी दिन सब भूल जाते हैं। और क्या करते हैं? खुशी खुशी क्या करते हैं? एक दूसरे को गले लगते हैं और गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है बच्चों कि जो सालों पुरानी दुश्मनी भी हो ना, तो इस दिन खत्म हो जाती है और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए तो होली को सौहार्द त्योहार भी कहा गया है ना। तो यहाँ पे आपने देखा ना, सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। चलो आगे। गुलाल लगाए गुब्बारे भर लाए, पिचकारी मार कर सबको भिगोए,
हंस हंस कर सब मौज उड़ाए, मौसम का आनंद उठाए। तो देखो, ये जो त्योहार है उसमें क्या करते हैं, रंग लगाते हैं ना। तो रंग भी अलग अलग रंग होते हैं, हरा, नीला, पीला। तो गुलाल, वो भी एक रंग का नाम है। गुलाल लगाए, एक दूसरे को क्या करते हैं, हाथ में गुलाल लगाकर उसके चेहरे पे लगाते हैं। और दूसरा, गुब्बारे, आपको तो पता ही है क्योंकि आप गुब्बारे भरकर खेलते हो ना। तो जो गुब्बारे होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं पता है, रंग वाला पानी भरकर वो गुब्बारे एक दूसरे पर मारते हैं, है ना। और मारकर खूब आनंद से ये त्योहार मनाते हैं। पिचकारी में भी सादा पानी या रंग वाला पानी भरकर क्या करते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं और हंस हंस कर, यानी खूब खुश खुश, एकदम खुश होकर, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है ना। उस दिन सारे लोग इतने खुश होते हैं और क्या करते हैं, खुशी से ये त्योहार मनाते हैं। और ये जो मौसम है, अभी ये जो मौसम है, और उसमें भी, इसमें भी ये जो मौसम है उसमें ये होली का त्योहार आया है। और इसीलिए सारे लोग मौसम का आनंद उठाते हैं, है ना। समझ में आया ना बच्चों? ओके, चलो आगे। पकोड़े खाए, गुजिया खाए, मिलकर सब मिठाई खाए, भूल भाल कर सारे बैर, सबको अपना मित्र बनाए। देखो, ये पकोड़े खाए, गुजिया खाए, मिलकर सब मिठाई खाए। होली का त्योहार है ना, वो क्या है, खूब आनंद का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। तो उस दिन क्या करते हैं, सारी सारी मिठाई बनाते हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी मिठाई बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, यानी अच्छा अच्छा खाना बनता है सबके घर। हाँ, उसी दिन सबके घर अच्छा अच्छा खाना बनता है। और फिर क्या करते हैं, जो ये अलग अलग खाना बनता है ना, वो खाना एक साथ बैठकर मिलकर सारे लोग खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, गुजिया खाते हैं, पर वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। एक साथ बैठकर खाना खाने से प्यार बढ़ता है ना। सही बात है ना बच्चों? तो और एक दूसरे से साथ बैठकर खाना खाने से प्यार बढ़ता है। भूल भाल कर सारे बैर, सबको अपना मित्र बनाए। देखो, यहाँ पे हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, भूल भाल कर सारे बैर। जितना भी मैंने आपको पहले भी बताया, अगर दोस्त से, आपके दोस्त से कुछ गलती हो गई है, हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया है, तो आपको क्या करना है, उसको माफ़ कर देना है। क्या कर देना है, उसको माफ़ कर देना है। और उसके प्रति जो गुस्सा है, घृणा है, नफ़रत है, वो सब दिल से निकाल देना है और उसको गले से लगा लेना है। आपका जो यहाँ पे है ना, सबको अपना मित्र बनाए, तो क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, वैसे ही सबको आपको अपना मित्र बनाना है। और सारे मित्र के साथ रहकर क्या मिलता है हमें, बहुत सारी खुशी मिलती है ना। मित्र तो क्या है, आपको पता है, मित्र तो होना ही चाहिए, दोस्त तो जीवन में होना ही चाहिए। दोस्त के बिना हमारे जीवन में क्या है, खुशियाँ नहीं है। क्यों? सारी खुशियाँ हमें दोस्तों से मिलती है ना। आप भी क्या करते हो, आपके दोस्त है कि नहीं? आप खेलने जाते हो, साथ में पढ़ते हो, बातचीत करते हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा, होली आई होली आई, ये पूरी कविता जो है वो आपको एक बार घर पे पढ़ना है, ठीक है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। होली आई फाल्गुन की होली आई, रंगों से खेले खेल, गले मिले मेलम मेल, गुलाल लगाए गुब्बारे भर लाए, पिचकारी मार कर सबको भिगोए, हंस हंस कर सब मौज उड़ाए, मौसम का आनंद उठाए,
पकोड़े खाए गुजिया खाए, मिलकर सब मिठाई खाए, भूल भाल कर सारे बैर सबको अपना मित्र बनाए। ठीक है ना बच्चों? तो वैसे ही आपको क्या करना है, पठन करना है। हाँ, घर पे ये होली आई कविता। तो देखो बच्चों, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह के बुराई, अहंकार और नकारात्मक सोच, वो जो भी है उसको उसमें जलाया जाता है। और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही नाच गान और स्वादिष्ट व्यंजनों को साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। देखो बच्चों, पेज नंबर 61, इसमें प्रश्न एक, दी गई पंक्तियां पूरी कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये पूरी पंक्तियां लिखना है। जहाँ पे डैश है वहीं आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है गुलाल। तो यहाँ पे हमारी पंक्तियां दी है, गुलाल लगाए गुब्बारे भर लाए, पिचकारी मारकर सबको भिगोए, हंस हंस कर सब मौज उड़ाए, मौसम का आनंद उठाए। तो ये जो है पंक्तियाँ, वो सारी पंक्तियाँ आपको यहाँ पे लिखना है। पर ध्यान रखना है, पहले गुलाल है और लास्ट में भिगोए है। तो वो बीच में जो आती है जगह है, बीच में जो पंक्तियाँ आती है वो लिखकर आपको पूरी पंक्तियाँ करनी है। ठीक है। प्रश्न 2, शब्द को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कविता में बच्चे खेल रहे खुशी से, देखो पिचकारी है, रंग है, हाँ मिठाई है, देखा ना आपने। तो यहाँ पे भी आपको चित्र दिए गए हैं। तो वो चित्र को आपको क्या करना है, शब्द लेकर शब्द से पूरा करना है। और आपको पहला वर्ण दिया गया है पी, तो आप उसके बाद क्या लिखोगे, चकारी, तो पिचकारी। ठीक है। तो हमारा शब्द बना पिचकारी। क्यों पिचकारी बना, क्योंकि चित्र पिचकारी का है। ठीक है। उसके बाद है खाने का, गुजिया। तो यहाँ पे गु डैश या, तो आप बीच में क्या लिखोगे, जी, तो गुजिया। ठीक है। ऐसे ही आपको पीछे 2 चित्र दिए, वो भी आपको स्वयं लिखना है कविता में से ढूंढकर। प्रश्न 3 है, पाठ में से खाने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो वो आपको टेक्स्ट बुक में ये सारी एक्सरसाइज करनी है। और हमारी कविता में, हमारी पंक्तियाँ में मिठाई का नाम आ गया है। पकोड़े खाए गुजिया खाए मिठाई। तो आपको यहाँ पे पकोड़े, गुजिया, मिठाई वो सब लिखना है। और एक थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो ये भी आपको स्वयं करना है। इसमें आपको एक नीचे चित्र दिया गया है, तो वो चित्र देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा चित्र है। और जो चित्र है उसके बारे में आपको थोड़ा अपना क्या करना है, थोड़ी अपनी सोच यानी आपके विचार लिखना है कि ये किसका त्योहार है, कब आता है, क्या होता है उसमें। तो ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, ओके है ना दोस्तों। तो ओके, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।